के बचपन का निकनेम है बीबी। इस बीबी के पहले कमांडो और फिर राजनेता बनने की कहानी बेहद अलग और रोमांचक है। इस कहानी में बेंजामिन कभी सेना छोड़ अमेरिका पहुंचते हैं पढ़ाई करने और फिर वहां के न्यूज चैनल्स पर इजराइल के प्रवक्ता के तौर पर दिखने लगते हैं। अमेरिका के न्यूज चैनल्स को बेंजामिन इसलिए भा जाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश बोलने का अंदाज बिल्कुल अमेरिकन है। लेकिन एक बड़े हादसे के बाद बेंजामिन अमेरिका लौटे और देश की सियासत को बदल कर रख दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कहानी का ये वो मोड़ है जिसके बीज बचपन में ही उनके पिता ने उनके मन में बो दिए थे। बेंजामिन नेतन्याहू का निकनेम है बीबी और बीबी के 3 भाई जिन दिनों बचपन की शरारतों में व्यस्त रहा करते थे, उन दिनों उनके इतिहास के प्रोफेसर पिता देश की सरकार के रवैये से परेशान थे। दिलचस्प है कि बरसों बाद उनके बेटे ने भी उनसे यही सवाल किया। बेंजामिन 18 साल के हुए तो कानून के मुताबिक सेना में शामिल हो गए। सेना में शामिल होने के बाद नेतन्याहू 5 साल तक खतरनाक सायरट मलकल नाम की स्पेशल फोर्स के स्पेशल कमांडो रहे। इस दौरान सेना की वर्दी में कमांडो के रूप में नेतन्याहू की आकर्षक तस्वीरें इजराइल के युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय हुआ करती थी। खासकर युवतियों के बीच शानदार कद काठी वाले नेतन्याहू का जबरदस्त क्रेज था। बेंजामिन ने 1973 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान कैप्टन की भूमिका भी निभाई थी। सेना में करीब 5 साल गुजारने के बाद बेंजामिन आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहां मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई की। बेंजामिन को बचपन में मां ने इंग्लिश के पाठ सिखाए थे और फिर अमेरिका में रहते हुए अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने सियासत में कदम रख दिया और 1988 में लिकुड पार्टी के टिकट पर नेसेट का चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीते। उन्हें उप विदेश मंत्री के लिए नामित किया गया। इस बीच यासिर अराफात से शांति समझौते का उन्होंने खुलकर विरोध किया। नतीजा, एक बड़े तबके को वो जुझारू और खुलकर बोलने वाले नेता के रूप में अच्छे लगने लगे। 1993 में नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बन गए। 1996 में नेतन्याहू पहली बार इजराइल के पीएम भी बन गए, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इन्हें इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ है। उनके राज में इजराइल की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा सुधार हुआ। इसके अलावा नेतन्याहू के कार्यकाल के दौरान इजराइल में होने वाले आतंकी हमलों में भी कमी देखी गई। 2016 तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू हुई। आरोप है कि उन्होंने उद्योगपतियों से गिफ्ट लिए और उसके बदले उन्हें गलत फायदा पहुंचाया। इसे लेकर इजराइल में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ी। 2019 में 2 बार आम चुनाव कराए गए, लेकिन दोनों बार कोई भी गठबंधन सरकार बनाने में असफल रहा। 2020 में भी हालात बदले नहीं। अलबत्ता देश के लिए मरने मारने की बेंजामिन की सोच कायम रही। अमेरिका से उनके संबंध बदस्तूर अच्छे हुए और भारत जैसे देशों से उनकी निकटता बढ़ी। I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. My visit celebrates the strength of centuries-old links between our societies. दरअसल बीबी की कहानी एक सैनिक की कहानी है जिसके लिए सियासी खेल में जीत के साथ देश सबसे बढ़कर है। और इसीलिए इस बार जब हमास ने 7 अक्टूबर को जंग का ऐलान किया तो उसका जवाब देने में इजराइल ने पल भर की देर नहीं की। पीटर लर्नर जो साफ तौर पर नजर आते हैं कि वो इजरायली आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह जो है नदन एरिया से हमले कर रहा है, उसका हमने सक्सेसफुली जवाब दिया है। जहाँ तक गाज़ा की लड़ाई का ताल्लुक है, उसने बोला कि गाज़ा की लड़ाई जो है वो ऑन गोइंग है। हमने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स किए हैं, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमास को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को बर्बाद कर रहे हैं और हम थमने वाले नहीं हैं। और अब हालात ऐसे हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देश चिंतित हैं कि कहीं इजराइल और हमास के बीच की जंग किसी विश्व युद्ध का रूप ना ले ले।
आज तक ब्यूरो।